गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्योर सक्सेस इन फिलोसफी पे 90 प्लस लाने के लिए मैंने जो लास्ट 2 वीडियोस दिया है उसको देखकर आपको थोड़ा सा एटलीस्ट फ़ायदा हुआ होगा या फिर थोड़ा सा एग्ज़ाम का टेंशन कम हुआ होगा, है कि नहीं? कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर लिखिएगा। देखिए, लर्न तो आपको करना ही है, साथ ही साथ आपको कुछ टेक्निक्स भी फॉलो करना होगा जो मैंने पहले भी बोला था आपको। और टेक्निक जो मैं आपको बोल रही हूँ वो बहुत फ़ायदेमंद टेक्निक्स है। अगर आप सही से मायनों में उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको 90 प्लस आएगा ही आएगा। आज मैं थर्ड टेक्निक को लेके बात करूँगी। थर्ड जो टेक्निक है वो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ऐसा लिखना है कि आपको 2 में से 2 ही मिले। देखिए, आपको पता ही है, मैंने फर्स्ट वीडियो पे आपको बोला ही था कि 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 12 क्वेश्चंस आएगा और टोटल नंबर रहेगा 24। मतलब आपको 12 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा और उसमें से आपको 24 में से 24 ही आपको मिलना चाहिए। पर कैसे, वही मैं आपको बोल रही हूँ। देखिए, 2 मार्क्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको वो बोल रही हूँ। आप देखिए, स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डिडक्शन एंड इंडक्शन। इसमें 2 डिफरेंसेस बोला है। वेरी इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का है। आपको 2 डिफरेंसेस लिखना है, पर हाँ, एक लाइन पे नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप एक लाइन में लिखोगे, एक लाइन मतलब 2 डिफरेंसेस अगर आप एक लाइन लिखोगे तो 2 मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके लिए आप 2-3 लाइन लिखिए, एक पॉइंट 2-3 लाइन लिखिए, डेफिनेटली आपको 2 मार्क्स तो मिलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई द लॉ ऑफ कॉजेशन इज कॉल्ड फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको क्या बोला गया है कि लॉ ऑफ कॉजेशन को क्यों फॉर्मल ग्राउंड बोला गया है। इसका आंसर आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट एक चैप्टर पे ऑलरेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, डिफाइन साइंटिफिक इंडक्शन। डिफाइन साइंटिफिक इंडक्शन, पर इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि गिवन एग्जाम्पल विद दैट, पर आपको इसका डेफिनेशन भी लिखना है और एग्जाम्पल भी देना है। क्यों एग्जाम्पल देना है? बिकॉज अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो 2 में से 2 मार्क ही आपको मिलेगा। सिर्फ डेफिनेशन से आपको 2 मार्क कभी भी नहीं मिल सकता, आपको एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। कैसे देंगे मैं वो आपको दिखा रही हूँ। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि साइंटिफिक इंडक्शन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए general real proposition based on the observation of particular instances in reliance on the principle of uniformity of nature and the law of causation. For example, Ram is model. आपको ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे कि आपको मिले 2 में से 2 मार्क ही आपको मिल जाए। उसके बाद आप देखिए, अगर नेक्स्ट आप क्वेश्चन पकड़े कि राइट टू क्रिटिज्म ऑफ नेम रियलिज्म। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको 2 क्रिटिज्म ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ अगर 2 पॉइंट्स ऑफ क्रिटिज्म या फिर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर डिफरेंसेस, ऐसा अगर क्वेश्चन आया या 2 एडवांटेजेस, तो बहुत ईजी है, आपको पॉइंट दे के लिख लेना है, बस इतना ही है। पर जैसे कि डिफाइन निगेटिव कंडीशन विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा ही हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है। पर जहाँ पर एग्जाम्पल नहीं भी लिखा हुआ होगा या फिर व्हाट डू यू मीन बाय एनालॉजिकल हाइपोथेसिस, इस पे आपको क्या करना है, एनालॉजिकल हाइपोथेसिस पे भी आपको एग्जाम्पल देना है। एनालॉजिकल हाइपोथेसिस जो है वो क्या है? एनालॉजिकल हाइपोथेसिस का मतलब एनालिसिस करना। तो आपको कोई एक इंस्टेंस का एनालिसिस करके उसका एग्जाम्पल देना है। आपको एग्जाम्पल हर एक 2 मार्क का क्वेश्चन में देना है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक पे। अगर डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल दिए तो आपको 2 में से 2 मार्क ही मिलेगा। सो ऐसा टाइप का क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से ही देना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला या फिर कुछ इम्पोर्टेंट लगा, तो आप मेरा ये जो चैनल है उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।